दोस्तों, आप सबने द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो के बीच में उनकी लाइफ से जुड़े 2 मोमेंट्स के बारे में बताया है और आपको अगर उन 2 मोमेंट्स को जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आपका साइंस विद ऋषि चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। फर्स्ट, अ सोलर एक्लिप्स हेल्प मेक आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसके मुताबिक स्पेस और टाइम में जो डिस्टॉर्शंस होते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होते हैं। परंतु ये थ्योरी मिस्ट्री ही बनकर रह गई थी 1990 तक इन द लॉज ऑफ फिजिक्स में, और ये थ्योरी तब प्रूफ हुई जब एक सोलर एक्लिप्स हुआ और जिसने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सारे प्रॉपर कंडीशंस दिए, जिसके मुताबिक एक सुपर मासिव ऑब्जेक्ट में कर्व आ सकता है जब एक स्टारलाइट उससे पास करे। उसके बाद एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने उस सोलर एक्लिप्स की पिक्चर्स ली और उन पिक्चर्स से उसने ये पता लगाया कि सन की ग्रेविटी ने लाइट को 1.7 आर्क सेकंड डिफ्लेक्ट कर दिया था, जैसे कि जनरल रिलेटिविटी में बताया गया था। और उसी न्यूज़ ने आइंस्टाइन को ओवरनाइट सेलिब्रिटी बना दिया और उसके 6 साल बाद 600 से ज्यादा बुक्स भी पब्लिश हुई थी। सेकंड, आइंस्टाइन डिड नॉट स्ट्रगल इन स्कूल। दोस्तों, बहुत लोगों को ये लगता है कि आइंस्टाइन को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, पर ये सच नहीं है, बल्कि उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट था कि वो डिफरेंशियल और कैलकुलस में मास्टर थे 15 साल की उम्र में ही। हाँ, पर इससे ये बात प्रूव नहीं होती कि वो एक परफेक्ट स्टूडेंट थे। आइंस्टाइन को रोड लर्निंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने वो सब्जेक्ट्स पढ़ने से भी इनकार कर दिया था जिनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए जब उनका एंट्रेंस हुआ तो वो उसे पास नहीं कर पाए। थर्ड, आइंस्टाइन यूज्ड टू रिफ्रेश हिज ब्रेन बाय प्लेइंग द वायलिन। आइंस्टाइन की मदर पॉलिन एक अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन थी और वो ये चाहती थी कि आइंस्टाइन भी म्यूजिक से प्यार करे जैसे कि वो करती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को यानी कि आइंस्टाइन को वायलिन बजाना सिखाया, पर उन्हें वायलिन बजाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जैसे कि आइंस्टाइन 13 साल के हुए, उन्हें वायलिन में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, स्पेशली तब जब उन्होंने मोज़ार्ट का म्यूजिक सुना। और इसी तरह उन्होंने वायलिन को अपनी लाइफ के आखिरी सालों में भी बजाया। फोर्थ, समवन स्टोल हिज ब्रेन आफ्टर हिज डेथ। जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तब एक इंसान जिसका नाम थॉमस हैवे था, उसने गैरकानूनी काम किया और आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। उसने उस ब्रेन को सालों तक अपने पास रखा एक मसून जार में, जो कि उसकी लैब में रखा गया था बेसमेंट में, एक साइडर बॉक्स में छुपाकर बेयर कूलर के अंडर। फिफ्थ, अ कंपास गिफ्टेड बाय हिज फादर इग्नाइटेड हिज क्यूरियोसिटी इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जब 5 साल के थे तब उनके फादर ने उन्हें पॉकेट में रखने वाली एक छोटी सी कंपास गिफ्ट की। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन ये सोचते थे कि इस छोटी सी नीडल में कैसी फोर्स लग रही है कि वो एक ही तरफ में पॉइंट आउट कर रही है। आइंस्टाइन के मन में ये सवाल बड़ी देर तक रहा और यहाँ से ही उनका इंटरेस्ट साइंस में बना। सिक्स्थ, आइंस्टाइन हैड ऑडली शेप्ड ब्रेन। आइंस्टाइन का ब्रेन स्मॉल था एवरेज के हिसाब से, पर उनके जो ब्रेन में पैराइटल लोब्स थे वो 15% वाइडर थे नॉर्मल के हिसाब से, और ये एरियाज सीधे मैथमेटिकल एबिलिटी और विजुअल अपीयरेंस से लिंक होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट आज भी ये बिलीव करते हैं कि इसी वजह से आइंस्टाइन साइंटिफिक थॉट्स से टैकल कर पाते थे। सेवंथ, आइंस्टाइन पेड नोबेल प्राइज मनी फॉर अ डाइवोर्स। आइंस्टाइन का जब डाइवोर्स हो रहा था तब उन्होंने एक बड़े ही अनयूजुअल से बार्गेन किया था अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि डाइवोर्स के एक्सचेंज में वो अपने नोबेल प्राइज की मनी जो है वो देंगे। और उसके 3 साल बाद जब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को वही पे कर दिया। एट्थ, आइंस्टाइन वॉज ऑफर्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ इजराइल।
इजराइल स्टेट के पहले प्रेसिडेंट वाइजमैन की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आइंस्टाइन को ऑफर दिया प्रेसिडेंट बनने का, पर उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ये लिखकर कि जो आपने मुझे ऑफर दिया है मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, पर मेरे लिए ये बड़े दुख की बात भी है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ मैटर्स हैं और मुझे लोगों से और उनकी प्रॉब्लम से कैसे डील करनी है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों, देखा जाए अगर हमें ये ऑफ़र मिला होता तो हम में से बहुत कम होते ऐसा सोचने वाले, और ऐसा सिर्फ उनके जैसे लोग ही सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। 9th, आइंस्टाइन कुड नॉट रिमेंबर नेम्स, डेट्स एंड फ़ोन नंबर्स। दोस्तों, आइंस्टाइन एक एब्सेंट माइंडेड किस्म के इंसान थे। उन्हें लोगों के नाम नहीं याद होते थे, इवन कि उन्हें अपना भी फ़ोन नंबर याद नहीं हो पाता था। वो किसी भी चीज़ को आसानी से लर्न नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, पहला मोमेंट ये था कि एक बार वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और टिकट कंडक्टर ने उन्हें टिकट के लिए पूछा, तो वो अपनी पॉकेट्स चेक करने लगे, पर उन्हें टिकट नहीं मिली। तो आइंस्टाइन को उन्होंने फ्री ट्रैवल करने के लिए अलो कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें जानते थे। पर आइंस्टाइन ने उन्हें ये कहा कि थैंक यू, आपने मुझे फ्री ट्रैवल करने के लिए अलो कर दिया, पर टिकट के बिना मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पर है। और दोस्तों, दूसरा मोमेंट ये था कि वो एक बार एक मीटिंग से लौट रहे थे, तो उन्होंने एक टैक्सी की अपने घर जाने के लिए। तो जब टैक्सी वाले ने उनसे पूछा कि आपने जाना कहाँ पर है, तो उन्होंने स्माइल करके ये कहा कि आप आइंस्टाइन को जानते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, हाँ जी हाँ, हम जानते हैं। तो आइंस्टाइन ने बोला, मैं ही आइंस्टाइन हूँ, तो मुझे अपने घर तक पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों, इन सब से पता चलता है कि आइंस्टाइन कितने यूनिक थे और उनके ब्रेन में सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स की ही बातें होती रहती थी, बाकी तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था। ये दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10th, hours before his death, Einstein was still attempting to prove his theory of everything. दोस्तों, आइंस्टाइन जब अपने डेथ बेड पे थे तो उनके मरने के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने ग्लासेस और अपनी राइटिंग इम्प्लीमेंट्स मांगे और अपनी इक्वेशंस और रिसर्चेस को लिखने लगे। और दोस्तों, हाँ, उन्हें ये भी पता था कि उनकी डेथ होने वाली है, पर फिर भी उन्होंने इक्वेशंस को लिखना बंद नहीं किया। 11th, दोस्तों, हाँ, ये सच है कि वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते थे। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी करवाने के लिए कहा, पर दोस्तों उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हाँ, मेरी लाइफ बच सकती है सर्जरी करवाने से, पर ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ का क्या मज़ा। दोस्तों, ये चीज़ हम आम इंसान नहीं कर सकते जो कि उन्होंने की है, और आज तक उनकी डिस्कवरीज हमें समझने में बहुत मदद करती हैं। 12th, एन एलिमेंट नेम्ड आफ्टर आइंस्टाइन। दोस्तों, आप सब ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आइंस्टीनियम के बारे में तो सुना ही होगा, और वो पीरियोडिक टेबल का 99th एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का नाम आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया था। हालांकि उस एलिमेंट का आइंस्टाइन की डिस्कवरीज या रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। 13th, आइंस्टाइन फेवरेट फोटो वॉज हिज टंग आउट ऑफ हिज माउथ। आइंस्टाइन की 72 बर्थडे पार्टी में उन्हें बड़े सारे फोटोग्राफर्स ने घेर लिया, पर फेक स्माइल करते करते वो थक गए। फिर उन्होंने अपनी टंग बाहर निकाली और उस दिन से वो फोटो उनकी फेवरेट फोटो हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी 9 कॉपीज भी बनवाई अपने पर्सनल यूज के लिए, और 100 साइन किया ऑटोग्राफ के लिए, और वही फोटो $74,324 में भी बिकी। 14th, all theories invented by Einstein was all in his head. आइंस्टाइन की सबसे बड़ी कामयाबी उनकी इमेजिनेशन थी, जो कि उनके दिमाग में चलती थी। और देखा जाए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक इमेजिनेशन ही थी, और वो इमेजिनेशन ये थी कि आसमान से आने वाली बिजली एक ट्रेन को स्ट्राइक करती है बहुत ज़्यादा बार, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। 15th, Einstein's biggest blunder of thinking his equation wrong.
आइंस्टाइन सबसे पहले इंसान थे जिसने वो इक्वेशन डिस्कवर की जो ये बताती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। फिर उन्हें लगा कि ये उनकी गलती है और कुछ सालों बाद हबल्स टेलीस्कोप से ये कंफर्म किया कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही है, जिसे वो अपनी एक गलती समझते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप चाहो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।